बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे जो कि सर्कल से रिलेटेड है। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किए, तो आज कुछ क्वेश्चन उसके रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। वो भी थोड़े से लेंथी हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का एक डीप पार्ट है। जैसे बच्चों हम ये सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जिसका सेम ही मेथड है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या गिवन है। Because we find an equation of the circle passing through these points and tangent to the line। अब इसमें tangent to the line आ गया, तो सर्कल जो है इस तरह का एक है जिसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हम सेंटर पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट h और k हैं। तो दो वैल्यूज हैं जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर एक पॉइंट a ले लें 1 4 और दूसरा यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं b जो कि -1 और 8 है। और ये जो है यहाँ पे टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करती है। तो ये फर्ज कर लेते हैं वो पॉइंट है जिसको ये लाइन टच कर रही है, और वो लाइन कौन सी है? x + 3y -3 = 0। सो इसमें जो वैल्यूज गिवन है उसकी मदद से हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया है कि लेट CHK बी सेंटर ऑफ सर्कल। सो एक बात तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि AC का डिस्टेंस ये इक्वल है BC का डिस्टेंस। AC और BC का डिस्टेंस आपस में इक्वल। जी बच्चों, डिस्टेंस इक्वल है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। AC का डिस्टेंस तो ये आ जाएगा h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर भी लिख लेते हैं ताकि ढूंढना लिखना पड़े। इस तरह से h BC का डिस्टेंस h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 8 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं जी, तो h स्क्वायर प्लस 1 - 2h, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 16 - 8k, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h, और इसका स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 64 - 16h 16k। सो इसमें देखिए अगर कुछ सेम वैल्यूज हैं जो कि ऐड हो रही हैं, जैसा कि h स्क्वायर k स्क्वायर है, h स्क्वायर k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये 1 भी वैसे कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड हो रही है। और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो लिहाजा इसको अरेंज करते हैं। -2h ये प्लस का 2h इधर आकर -2h हो जाएगा, -8k माइनस का 16 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 64, और ये प्लस का 16 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 16 हो गया। -2h माइनस का 4h -8h प्लस 16h प्लस का 16k -8k प्लस 16k यानी कि 64 -48 -16 सॉरी, तो बाकी क्या रह जाएगा 48। -4 पे हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। -4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा h -2k = 12। डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया हमने उसको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 4 -4। सो बच्चों जब -4 पे डिवाइड किया तो यहाँ h - 2k = 12। यहाँ से बेटे हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आ जाएगी 2k + 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमें h और k की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए एक और इक्वेशन का होना जरूरी है। अब वो इक्वेशन कहां से आएगी उसके लिए हम देखते हैं। ये जो लाइन दी गई है, अगर इस लाइन का इस लाइन तक पॉइंट का इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू रेडियस है। बाजार में हमें नजर आ रहा है ये कोई भी एक डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो रेडियस के बराबर होता है। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू किसके है? रेडियस के इक्वल है। सो हम इसको लिख लेते हैं, रेडियस क्या होगा? कोई एक डिस्टेंस AC का डिस्टेंस ले लें, BC का डिस्टेंस ले लें, इक्वल टू रेडियस ही होता है।
तो हम लिख लेते हैं कि एज डिस्टेंस फ्रॉम C to the line x plus 3 by minus 3 equals 0 is equal to radius of circle. So बच्चों हम लिख सकते हैं कि AC का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है डिस्टेंस C to the line x plus 3 by minus 3 equal to 0. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। AC का डिस्टेंस तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, h minus 1 का स्क्वायर प्लस k minus 4 का स्क्वायर, जो कि इसका स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमें रूट लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, क्या मेथड होता है कि x और y की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, x और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है इसका मॉड, और नीचे x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और होल का अंडर। x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल का अंडर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर लिया, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, h minus 1 का होल स्क्वायर प्लस k minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल h plus 3k minus 3 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया तो 1 plus 3 का स्क्वायर रह गया जो कि 9 के इक्वल होता है। सो बच्चों इसका स्क्वायर भी हम ओपन करते हैं और इनके स्क्वायर भी ओपन करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, इसका स्क्वायर, इस पे फार्मूला यूज करना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आ जाएगा ये हमारे पास h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया प्लस 2ab होता है 2 3 क्या हो जाएगा 6hk, 2bc bc 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 क्या हो जाएगा 18 माइनस 18k और 2ca 2 3 6h माइनस का 6h और डिवाइडेड बाय क्या है 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि ये 10 कैंसिल करने के लिए 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यू सेम है उनको प्लस माइनस कर लो। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस 2h माइनस 8k, 16 प्लस 1 करेंगे ये हो जाएगा 17 इक्वल h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और इसमें और जो वैल्यू सेम है जी कोई भी नहीं है तो ऐसी सारी वैल्यू रहेगी 6hk माइनस 18k माइनस 6h प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या है 10। सो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कि 10h स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन ये, 10k स्क्वायर माइनस 20h माइनस 80k प्लस 170, 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल टू क्या रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 16hk माइनस 18k माइनस 6h प्लस 9। सो बच्चों इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, सारी वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को आप चाहे दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी 10h स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर माइनस 20h माइनस 80k और माइनस h स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर माइनस 6hk है, 16 नहीं है जी 6 है यहाँ पर 6hk और ये प्लस 18k प्लस 6h और इक्वल टू है 9 और ये प्लस का 170 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा
सो बच्चों इसमें वैल्यू तो सेम है, जैसे कि 10h² है -h², तो बाकी क्या रह जाएगा 9h², 10k² -k², तो प्लस का रह गया जी हमारे पास k² -20h प्लस 6h, और -20 प्लस 6 करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा -14h, -80k प्लस 18k, तो माइनस का कितना रह गया जी 80 में से 18 करेंगे तो ये 62 रह जाएगा, 62 रह गया, माइनस का 62k, और ये -6h की एज इट आ गया इक्वल टू 9 -170 करेंगे तो माइनस का 161 रह जाएगा जी। इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चों अब इसमें हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख चुके हैं। h की जगह पर 2k प्लस 12 पुट कर रहे हैं तो 9 into h² है 2k प्लस 12 इसका स्क्वायर प्लस k² एज इट आ गया -14h, h की जगह पे 2k प्लस 12 -62k उस तरह से रहेगा, और -6h की जगह पे 2k प्लस 12 और k एज इट आ गया इक्वल टू किसके है जी -161k। 9 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बच्चों आ जाएगा 4k² प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2a भी होता है 2 to 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48k आ जाएगा, प्लस k², इसको -14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28k, और -14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 168 हमारे पास आ जाएगा जी। बच्चों यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ भी हम माइनस का साइन लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और इस तरह से 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 168, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -62k और ये -12k और -12k², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72k इक्वल टू किसके है -161 जी। बच्चों 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 क्या हो जाएगा 36k², 9 को 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1296 आ जाएगा, और इस तरह से 9 को 48 से तो ये माइनस का हो जाएगा जी 432k, और ये k², इसमें कुछ वैल्यू जो है वो हम प्लस माइनस साफ कर लेते हैं। k² -12k², माइनस का क्या रह जाएगा 11k², -28k, -62k प्लस 72k है। पहले दोनों को कर लेते हैं जी, बल्कि इसको करेंगे 10 रह जाएगा, 10 -28 करेंगे, 10 -28 तो माइनस का 18k प्लस 168, ये भी तरह लेके आ जाए तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू क्या आगे 0, 36k² -11k², तो बाकी रह गया जी 25k², 25k² -432 -18k, -432 -18 करेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 450k, और इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा जी 1625 इक्वल टू किसके आ गया 0। सो 25 पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा k² -25 को इस पे डिवाइड करके देखें तो आंसर आ जाएगा 18
और इसको 25 पे डिवाइड करें तो 65 इक्वल टू 0। सो बच्चों इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 65 में 13 और 5 फैक्टर इसके बनने हैं, तो k स्क्वायर माइनस 13k माइनस 5k प्लस 65 इक्वल 0। k कॉमन है तो k माइनस 13 माइनस 5 कॉमन है, k माइनस 13 इक्वल टू 0। तो k माइनस 13 और k माइनस 5 इक्वल 0। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई। इसको मैं अब रेज करूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है, k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैं नेक्स्ट पेज रेज कर रहा हूँ जिसमें h इज इक्वल टू 2k माइनस 12 है इक्वेशन नंबर 1 में। जी तो यहाँ से k माइनस 13 इक्वल 0, k माइनस 5 इक्वल 0 और k माइनस 5 इक्वल 0, तो k इज इक्वल टू 13 और यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो बच्चों k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो ये बारी बारी वहां पर पुट करते हैं। एट k इक्वल 13 पुट इन 1, तो 1 क्या है कि k h इज इक्वल टू 2k माइनस 12 था, यहाँ पे h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में k की वैल्यू माइनस का 12। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 12, 26 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 14। सो सेंटर हमारे पास आ चुका है जी 14 और 13। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेकिन उसकी रेडियस भी अभी चाहिए। तो रेडियस हम तो ये फाइंड कर रहे थे, r इज इक्वल टू AC ले लेते हैं क्योंकि c तो हम फाइंड कर चुके हैं। लिहाजा इसमें हमने लिखा था h माइनस 1 का स्क्वायर और दूसरा लिखा था जी k माइनस इसमें वैल्यू थी जी k माइनस 4 का स्क्वायर। सो तो होल का क्या है जी अंडर। सो बल्कि ऐसा करते हैं कि r स्क्वायर ही लिख लेते हैं। 14 माइनस 1 करेंगे 13 का स्क्वायर 169, 13 माइनस 4 करोगे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो r स्क्वायर ही रहने दिया उसको क्योंकि आगे जाकर r स्क्वायर ही लिखना है हमें। 9 और 10 तो 8 6 15 हो जाएगा ये, और 1 1 क्या आ गई 2। सो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी 250। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा जी इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर y माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसकी क्या वैल्यू है 250। लिहाजा इसको दोबारा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी वैल्यू भी इसमें फाइंड होगी एट k इज इक्वल टू 5। इसको भी पुट करते हैं 1 में ताकि हमारे पास h की वैल्यू फाइंड हो जाए। h क्या था जी 2k माइनस 12 है, 2 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 2 रह गया। सो यहाँ पे इस पे भी हमें जो है वो रेडियस फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डिफरेंट आ जाएगा रेडियस इसमें भी क्योंकि सेंटर चेंज हुआ है। तो लिहाजा वो फाइंड करते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू वही ले लेते हैं AC का डिस्टेंस। r स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें AC ये आएगा क्योंकि जो सेंटर फाइंड हुआ है वो है जी -2 एंड 5। तो लिहाजा यहाँ पे -2 और 5 से पुट करना है। -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया 10। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं जो क्या आ जाएगी x माइनस h का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की क्या वैल्यू है 10। तो इसके साथ ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसी तरह के एक और क्वेश्चन नंबर 9 भी है, उसका भी मेथड सेम है लेकिन वो इतना लेंथी नहीं होगा जितना कि ये है। देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट द सर्कल्स दोनों हैं टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ये टच कर रहे हैं। तो इसका हम
सॉल्यूशन करते हैं जी, एक ये सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया, और एक इसको दोबारा ये बनाते हैं जी। ये इसमें दो सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसके सेंटर होगा, ये इसका सेंटर है। जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर C1 ले लेते हैं, दूसरे का सेंटर जो है वो C2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं R1 और इसका रेडियस क्या ले लेते हैं R2। ये कब एक दूसरे को टच कर सकते हैं? जब इन दोनों का डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब C1 C2 डिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा? R1 प्लस R2। सो तो हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन दी गई है। गिवन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 0। इसको हम कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है वो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों 2g हमारे पास 2 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। c की वैल्यू क्या है जी? 7 है। सो 2 से कैंसिल होकर g इज इक्वल टू 1, 2 से कैंसिल होकर f इज इक्वल टू -1 और c की क्या वैल्यू है? 7 है। तो यहां से हमारे पास c1 के कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि -g -f होता है सेंटर, इसलिए ये आ गया जी -1 और 1, -1 और 1। और हमें क्या चाहिए? R1, एंड R1 क्या होगा इसमें? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल का अंडर। g का स्क्वायर, g की वैल्यू है कि इसमें -1 है, इसका स्क्वायर प्लस और f की वैल्यू, g की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू जो है वो -1 है, माइनस और c की क्या वैल्यू है? 7 है। ये माइनस का 7 है, यहाँ पर मिसिंग हो गया शायद, माइनस का 7 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 होल का अंडर। R1 इक्वल आ जाएगा 1 + 1 + 7, तो ये 9 का अंडर आंसर किसके इक्वल आ गया? 3। तो R1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि 3 है। इसी तरह से सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल 0। इसको भी हम कंपेयर करते हैं बिल्कुल सेम मेथड के साथ, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म इसकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 9। यहां से बच्चों g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, f की वैल्यू क्या आ गई जी? 2 पे डिवाइड किया, और c की क्या वैल्यू है? 9। सो तो इसमें भी सेंटर हम फाइंड करते हैं जो कि c2 है, -g -f होता है, इसलिए C2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? -3 और 2। अब बच्चों हम इसमें R2 फाइंड करते हैं, तो वही फार्मूला R2 क्या हो जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। g की वैल्यू है जी इसमें -3, इसका स्क्वायर, f की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर, और c की वैल्यू है जी 9। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 9, 2 का स्क्वायर 4 -9, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 का रूट रह गया जो कि किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अब हमें देखना है कि C1 का C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये है -3 और 2, और R2 की वैल्यू 2 है। नाउ R1 प्लस R2
ये क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5 एंड C1 C2 का डिस्टेंस, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड क्या है, x2 - x1 + y2 - y1 +, तो ये हो जाएगा -3 - +1 +, और 2 - 1 का स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा, तो -3 + 1 करोगे -2 है, -2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये हमारे पास आ गया जी -3 और ये +1 और 2 - 1 का होल स्क्वायर और इसका क्या आ गया जी √, तो ये किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास जी बच्चों, ये यहाँ पे -3 नहीं था, ये प्लस का 3 है, तो ये +3 आएगा और ये माइनस का 2 है क्योंकि सेंटर हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये -2 है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा और ये -2 - 1, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 का रूट जो कि किसके इक्वल आ गया 5, तो ये देखिए दोनों जो हैं R1 + R2 ये इक्वल आ गया C1 C2 के, ये डिस्टेंस इक्वल आ गया, डिस्टेंस इक्वल आ गया, तो हेंस ये दोनों जो सर्कल हैं टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो आप देख सकते हैं हेंस प्रूव। जी बच्चों देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें सॉल्व करना है। जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी साथ सॉल्व कर ही लेते हैं। फाइंड इक्वेशंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 दिया गया है, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है, तो ये जी एक सर्कल हमने कंसीडर कर लिया है। इस सर्कल का ये सेंटर ले लेते हैं जिसमें C पॉइंट लिया है H के, और ये कह रहा है कि टेंजेंट इस पॉइंट पे है, ये टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे है, दैट्स मीन अगर हम ये पॉइंट A यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ ये टेंजेंट लाइन है, ये उसने मेंशन कर दिया, तो ये उससे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि इस लाइन इस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है और ये लाइन आपके पास कौन सी है जी x - y - 4 = 0। ये आप जानते हैं रेडियस के इक्वल होता है, रेडियस इसमें क्या दिया गया है 2। लेट CHK be the center of circle having radius 2, having रेडियस कितना दिया गया है 2, सो हम लिख सकते हैं कि AC का जो डिस्टेंस है ये R के इक्वल है क्योंकि, तो AC के डिस्टेंस का स्क्वायर अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, लिहाजा इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इसलिए लिखा था अगर हमने लिखना पड़े H - 1 का स्क्वायर, या अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, K - +3 का स्क्वायर होल का √= R है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि रूट कैंसिल हो जाए और इसका स्क्वायर ओपन भी कर लेते हैं, तो h² + 1 - 2h k² +9 + 6k और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये h² + k² और यहाँ से -2h + 6k 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 जो है -4, तो ये 6 = क्या आ गया 0, ये 10 हो गया प्लस का 4 इधर आकर -4 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा -1, दैट्स मीन हम दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। नो, स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं, या रहने दे नाम देने की बजाय, स्लोप ऑफ लाइन क्या देगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इस तरह से स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं,
AC, तो C बाद में लिखा है इसलिए ये आ जाएगा K माइनस माइनस प्लस 3। वो जो 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला है, अगर 2 पॉइंट्स दिए तो स्लोप कैसे फाइंड करना, चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। y2 minus y1 divided by x2 minus x1, h minus 1 as line perpendicular to AC, so slope of line multiplied by slope of AC इक्वल टू किसके हो जाएगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन जो है क्या हम फाइंड कर चुके हैं, 1 है। स्लोप ऑफ AC हमने फाइंड किया था k + 3 डिवाइडेड बाय h - 1 इक्वल टू किसके आ गया, -1। h - 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो k + 3 इक्वल -h + 1। माइनस का h इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का h, या चलिए प्लस h कर लें, h + k + 3 - 1 इक्वल 0। तो यहाँ से भी हमारे पास 3 - 1 बराबर 2 आता है। तो एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चलिए h की वैल्यू ही फाइंड कर लें। तो ये आ जाएगी जी -k - 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हम पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में। हमारा मकसद h और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेडियस पहले से दिया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। h की जगह पर -k - 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2h - k - 2 प्लस 6k प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4k, क्योंकि ये दोनों ही माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k, प्लस k स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 6 इक्वल टू 0। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो गया। इस तरह से नेक्स्ट में अगर हम देखें 2k स्क्वायर और 4k प्लस 2k प्लस 6k 12k और 4 प्लस 4 प्लस 6 तो प्लस का 14 इक्वल टू 0। 2 पे बच्चों इसको डिवाइड कर दे तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक। हम इसको अगर फैक्टराइज करना चाहें तो इसके फैक्टर नहीं बढ़ते क्योंकि 7 है तो माइनस का साइन नहीं है, फैक्टर नहीं बढ़ रहे, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो k इज इक्वल टू आ जाएगा कि -6 प्लस -36 -28 डिवाइडेड बाय 2। 36 -28 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 6 और 2 8 रह गया। 8 को लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू -6 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2/2 हो जाएगा। 2 ऊपर से कॉमन निकालेंगे, नीचे 2 पड़ा है कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 निकाला प्लस -3/2 आ गया। तो ये k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी h की। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये k की वैल्यू हमें कहां पुट करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिहाजा लिखते हैं पुट इनटू 2 क्या है कि h इज इक्वल टू -k लिखा है -3 प्लस √2 और माइनस का क्या है 2 है। तो h इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही बात है वो, और ये माइनस का 2 इस तरह से आ गया। तो इसको भी सॉल्व किया, 3 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। सो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, एक में जो सेंटर है वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √2 और इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस √2
और दूसरे में फिर नेगेटिव हो जाएगी, तो x माइनस h का स्क्वायर 1 प्लस अंडर 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर माइनस 3 प्लस अंडर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो रेडियस दिया गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड और इस तरह से दूसरी इक्वेशन में सिर्फ माइनस का चेंज आएगा 1 माइनस अंडर 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 3 माइनस अंडर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी हैं। आप चाहे तो माइनस के साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जी बच्चों, इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज थी जिसमें 9 क्वेश्चन भी थे, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर भी बड़ा हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।